नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया टनल का। उद्घाटन के बाद टनल का निरीक्षण भी किया। सुखद, सफल, समृद्ध, संपन्न और विकसित भारत की तस्वीर यहाँ पर साकार होती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में कैसे विकास को आगे बढ़ाया जाए और उसके जरिए कैसे मानव जीवन को सुखद बनाया जाए, इसका सशक्त उदाहरण सोनमर्ग टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन और नया आत्मविश्वास पैदा करने का काम भी आपके नेतृत्व में हो सका। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना के जो मार्गदर्शन और जो सहयोग आपने दिया, उसके कारण यहाँ की नारी शक्ति को, युवा शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया। साथियों, इससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है। अभी कुछ क्षणों में हमारे जिस लम्हे का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आज लीडर और हमारे मुल्क पधार चुके हैं। आइए खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय देखिए, ये आज जो इफ्ताह हो रहा है इस टनल का 6 किलोमीटर के टनल, गगनकी टनल, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। न सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए। अब देखिए, इससे जो हमारा सबसे पोटेंशियल जिसका है सोनमर्ग का, सबसे अहम जो हमारा सियाहती मार्ग वो कटा रहता था, उसकी कनेक्टिविटी सारा साल नहीं रहती थी। अब इस टनल की वजह से वो कनेक्टिविटी रह जाएगी और यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो बड़ा ही वसी इसका यहाँ जो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वो एक्सप्लॉइट होगा और उसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ की आबादी को, जम्मू कश्मीर के अवाम को, बिलखसूस इस इलाके की आबादी को। देखिए, ये जब इसका जो यहाँ पर एक अच्छा अहम ये जो स्कीइंग सेंटर बन जाएगा और यहाँ पर जो डेस्टिनेशन बन जाएगा, अब ये जो एक सारा जो ये आप देखते हैं कनेक्टिविटी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। अभी जैसे काजीगुंड वाली टनल, उसके साथ ही NH-44 और उसके साथ ही ये टनल, तो इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा यहाँ की सयाहत को। और आप जानते हैं कि सयाहत यहाँ पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और यहाँ से उसी से यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है वो बढ़ेगा। तो हर तरीके से ये आज का दिन बड़ा अहम दिन है और ये जो आज की टनल है इसकी बड़ी अहमियत है। और आप देखिए, इसको जोड़िए आप आने वाली जोजिला टनल के साथ, तो वो जो लेह के साथ जो यहाँ से जो आमदरफ्त होगा तो वो भी अब इससे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी ठीक रहेगी और हैसल फ्री ट्रैवल हो जाएगा बगैर किसी रुकावट के। और सारा यहाँ का जो पोटेंशियल, सारे इलाके के उस पोटेंशियल वो हम एक्सप्लॉइट कर पाएंगे और उसका फ़ायदा इस्तेफादा होगा आवाम को। इस इलाके के लिए ये तो काफ़ी देर से इस इलाके के लोग ख्वाब देख रहे थे और यहाँ के जो टूरिज़्म प्लेयर्स हैं वो भी इसकी बड़ी देर से इंतज़ार में थे। इससे सोनमर्ग ऑल सीज़न डेस्टिनेशन बन जाएगी। सबसे ज़्यादा ये क्योंकि यहाँ की आपने अगर खुद भी देखा होगा, यहाँ की स्लोप्स बहुत अच्छी हैं, इसको एक बेहतरीन स्की रिजॉर्ट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। और आगे चल के जब जोजिला का रास्ता खुलेगा तो ये सारा खित्ता कनेक्टेड रहेगा, हर सीज़न के लिए कनेक्टेड रहेगा। इनकी तरक्की में और बेहतरी हो जाएगी, कनेक्टिविटी में बेहतरी हो जाएगी, यहाँ टूरिस्ट का आना और बेहतर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब बखूबी जानते हैं और उन्होंने पहले भी ये वादा किया है स्टेटहुड का, तो उन्होंने फ्लोरा हाउस में भी वादा किया है, बाहर भी वादा किया, और चीफ मिनिस्टर साहब से जब मिले तब भी उन्होंने इस वादे को दोहराया है। तो वो तो अपनी जगह बात है। आज हम देखेंगे उनकी क्या जहन में बात होगी, वो मैं तो पहले रीड नहीं कर सकता हूँ, जब हम सुनेंगे तो आप भी सुनेंगे। देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो आज का स्टेटमेंट था वो एक साइकोफेंट की तरह न सिर्फ मोदी जी की तारीफें कर रहे थे स्टेज पे, बल्कि 370 के बारे में उन्होंने बिल्कुल खामोशी की और उसके साथ साथ स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया, डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की, और पूरा जो बीजेपी का एक नैरेटिव है उसको लेकर आज के प्रोग्राम में हमें लगा कि ये बीजेपी के कोई तर्जुमान बात कर रहा है, कोई प्रचारक बात कर रहा है, और खासकर 370 को लेकर जो एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 सीटें असेंबली इलेक्शन में ली है,
उस मुद्दे पर बात ही नहीं की और गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की, स्टेटहुड की बात करने की कोशिश की और मौसम की बात करने की कोशिश की। कहा मौसम भी मोदी जी के साथ है, तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बुनियादी मसला जम्मू कश्मीर में है वो आर्टिकल 370 के बारे में है, और हमें उम्मीद थी उमर साहब जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 370 के बारे में, स्पेशल स्टेटस के बारे में, 35A के बारे में और खासकर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में या पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में कोई भी बात नहीं की जिससे लोगों को लगे राहत मिलती या कोई उम्मीद की नज़र मिलती है। हमें लगता है इट्स कंप्लीट बिट्रेयल, इट्स अ सरेंडर ऑफ मैंडेट एंड इट्स ऑल्सो he is also trying to send a sense of defeat among the people of Kashmir. The way he wants to run his government, it's also, putting a lot of hopelessness among the people of Kashmir.